हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे सोशल लाइफ इन इंसेक्ट के बारे में। सबसे पहले सोशल बिहेवियर की बात करते हैं कि एक्चुअल में सोशल बिहेवियर होता क्या है। तो किसी भी टाइप का इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज सोशल बिहेवियर। कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म अगर उनके बीच में किसी भी टाइप का कोई भी इंटरेक्शन है तो वो सोशल बिहेवियर कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल साथ रह रहे हैं तो वो सोशल बिहेवियर ही शो करें। उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप, कोई ना कोई इंटरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि दो पर्सन बैठे हैं, अगर वो आपस में बात ही नहीं कर रहे, कि एक दूसरे की ओर देख ही नहीं रहे, एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तो हम उसे सोशल बिहेवियर में इंक्लूड नहीं करेंगे। सोशल बिहेवियर जब वो आपस में बात करें, उनके बीच में कोई रिलेशन हो, वो इंटरेक्ट करे एक दूसरे से, तो उसे हम सोशल बिहेवियर में इंक्लूड करेंगे। अब वेरियस टाइप के इंसेक्ट मिलते हैं, जैसे कुछ सोलिटरी भी मिलते हैं, अकेले रहने वाले, कुछ ग्रीगेरियस टेम्पररी एग्रीगेशन में भी मिलेंगे, कुछ सोशल इंसेक्ट भी मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलिटरी इंसेक्ट्स की, जो अकेले रहना पसंद करते हैं। जब हर एक इंडिविजुअल एक स्पीसीज़ का, हमको एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ ले, उसका हर एक इंडिविजुअल क्या हो, अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, तो वो सोलिटरी इंसेक्ट होंगे। ये अकेले ही खाना खाएंगे। बस इनके अंदर इंटरेक्शन कब होगा, जब दो अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म आपस में मेटिंग के लिए कांटेक्ट करेंगे। फीमेल है वो एग ले करेगी और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, और इनके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी पेरेंटल केयर शो नहीं होती। तो सोलिटरी इंसेक्ट हैं, अकेले रहना पसंद करेंगे, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। खाने के टाइम पे, रहने के टाइम पे बिल्कुल अकेले रहेंगे। सिर्फ ये इंटरेक्ट करेंगे मेटिंग के थ्रू, मेटिंग के ड्यूरिंग। और मेटिंग में भी क्या होगा कि सिर्फ मेटिंग की फीमेल अलग मेल अलग, फीमेल एग ले करेगी और मर जाएगी। उसके बाद एग अपने आप हैच आउट होगा, एग में से जो यंग वन आएगा। किसी भी टाइप का कोई भी पेरेंटल केयर यहाँ शो नहीं होगी। उसके बाद जैसे सोलिटरी इंसेक्ट के बाद दूसरा आता है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस इंसेक्ट में क्या है कि इसके अंदर डेंस पॉपुलेशन मिलती है, बट जो पॉपुलेशन है ना, जो एक साथ रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म, वो टेम्पररी एसोसिएशन में है, वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी एसोसिएशन में है। जैसे कि कुछ फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर है तो अगर ऑर्गेनिज्म को ठंड लग रही है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के चारों ओर एसोसिएशन में आ जाएंगे। तो वो जो एसोसिएशन बना, जो एग्रीगेशन बना, वो टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए। जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा, ये जो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन है, सारे ऑर्गेनिज्म दूर दूर हो जाएंगे। फिर काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनकी कॉमन नीड है या फिर कॉमन ट्रैक्ट है। जैसे कि लाइट, लाइट के चारों ओर जो इंसेक्ट आते हैं नाइट में, वो उनका टेम्पररी एसोसिएशन है, वो हमेशा के लिए एक साथ नहीं रहते, या फिर वो एक दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे अपने साथ रहने की वजह से। फिर हम बात करें हाई ह्यूमिडिटी के ड्यूरिंग, जो वुड लॉग होंगे, वुड लॉग के अंदर जो वुड लाइस है, वो हाई ह्यूमिडिटी की वजह से एक साथ एग्रीगेशन में आएंगे। लेडी बर्ड बीटल की बात करें तो जो लेडी बर्ड बीटल है, वो हाइबरनेशन के ड्यूरिंग एक साथ एसोसिएशन में आते हैं, एक साथ रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ग्रीगेरियस इंसेक्ट है वो परमानेंटली साथ रह रहे हैं, वो एक टेम्प्ररी हैबिट है उनकी, और वो किसी टाइप का कोई भी एसोसिएशन नहीं शो करते बिटवीन पेरेंट एंड देयर ऑफस्प्रिंग। जो ग्रीगेरियस इंसेक्ट है, इनका इवोल्यूशन ऑफ सोशल बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्प्ररी एसोसिएशन है। आगे चल के ये किसी टाइप का कोई भी सोशल इंसेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। लास्ट वन है हमारा सोशल इंसेक्ट्स। तो जो सोशल इंसेक्ट हैं वो परमानेंट एसोसिएशन में एक दूसरे के साथ रहेंगे, या तो कोई कॉलोनी बना के रहेंगे या फिर कोई एक परमानेंट ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बना के रहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक कॉलोनी या परमानेंट ग्रुप बना के रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सोशल इंसेक्ट्स।
जो ये सोशल इंसेक्ट है ये इंटीग्रेटेड मैनर में इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के, जैसे कॉलोनी में जो इंसेक्ट रहेंगे वो एक दूसरे से डिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे के वेलफेयर के लिए आपस में साथ में मिलके काम करेंगे। अब ऐसे कौन कौन से ऑर्डर हैं इंसेक्टा के जिनके अंदर ये सोशल बिहेवियर, सोशल लाइफ देखने को मिलती है? इसे याद करने के लिए एक कोड है HOP, होप CID, होप CID। हाइमेनोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, सोकोप्टेरा, एम्बियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डर्मेप्टेरा। और आई बच गया बीच में, आइसोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, साइकोप्टेरा, एम्बियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, आइसोप्टेरा और डर्मिप्टेरा। इनके फर्स्ट लेटर उठा के होप CID याद करने के लिए ये। हाइमेनोप्टेरा में बीज आएंगी, ऑर्थोप्टेरा में कॉकरोच, डर्मोप्टेरा में ईयरविग्स, आइसोप्टेरा में टर्माइट्स आ गए और एम्बिप्टेरा में वेब स्पिनर्स आ गए, बुकलाइस आ गई। तो इनके एक एक एग्जाम्पल भी हम साथ में इनकी बात कर लेते हैं। जैसे ऑर्थोप्टेरा है, उसके अंदर अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म है वो भी सोशल बिहेवियर शो करते हैं। सॉरी, ऑर्थोप्टेरा में अर्थवॉर्म नहीं है, कॉकरोच है, कॉकरोच। ये भी सोशल बिहेवियर शो करते हैं। ये कैसे शो करते हैं कि ये अपने निम्फ एग को ऐसी जगह ले आउट करेंगे जहाँ पर वो आराम से खाने को ढूंढ सके। और इसके अंदर बुकलाइस प्रेजेंट है। एम्बियोप्टेरा के अंदर वेब स्पिनर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोलियोप्टेरा के अंदर हम बीटल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, डर्मेप्टेरा के अंदर हम ईयरविक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं और आइसोप्टेरा के अंदर हम टर्माइट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इनमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टर्माइट का। टर्माइट के अंदर किंग, क्वीन, अलग अलग ग्रेडेशन मिलती हैं, सोल्जर मिलते हैं, वर्कर्स अलग मिलेंगे, गार्ड मिलते हैं और नरिशिंग के लिए जो बेबी की नरिशमेंट करते हैं। तो टर्माइट के अंदर मिलियंस ऑफ नंबर में और जो मेंबर हैं वो मिलेंगे और उनका अलग अलग कास्ट सिस्टम होगा। तो टर्माइट इनके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सोशल हैबिट है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ सोशल हैबिट। जितनी भी सबसे पुरानी जो अमंग ओल्डेस्ट एंड हाईली डेवलप्ड सोसाइटी की अगर हम बात करें तो उनके अंदर पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ओल्डेस्ट और सबसे हाईली डेवलप्ड सोसाइटी इंसेक्टा के अंदर मिलती है। 300 मिलियन ईयर एगो ये जो इंसेक्ट की कॉलोनी थी ये एग्जिस्टेंस में उस टाइम पे भी थी कि 300 मिलियन ईयर एगो भी इंसेक्ट कॉलोनी की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते थे। मोस्टली इंसेक्ट जो कि सोशल इंसेक्ट है वो हर एक ऑर्डर में, जो हमने होप CID वाले ऑर्डर की बात की, तो हर एक ऑर्डर में जो सोशल हैबिट है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई है। एक दूसरे के ऊपर कोई भी ऑर्डर है सोशल हैबिट को डेवलप करने में डिपेंडेंट नहीं है। जैसे टर्माइट है, टर्माइट के अंदर इंडिपेंडेंट है। कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर सोशल हैबिट इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई है। हनी बी है, हनी बी के अंदर भी, एंड्स के अंदर भी। तो ये सभी के अंदर जो सोशल हैबिट है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई है। जैसे सोलिटरी इंसेक्ट थे, सोलिटरी इंसेक्ट उनका ट्रांजिशन हुआ सोशल इंसेक्ट के अंदर। अब ऐसा क्यों हुआ? सोलिटरी है, इनकी लाइफ है शॉर्ट लिव्ड एनिमल है ये, इनकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती। कोई भी सोशल लाइफ का इंसेक्ट है उसके अंदर सोशलिज्म इसलिए आएगा क्योंकि पहली चीज़ कि जो अडल्ट है उसकी पेरेंट, मतलब पेरेंट है या फिर अडल्ट है, उसका लाइफ पीरियड बढ़े। दूसरा, उसके अंदर पेरेंटल केयर इंक्रीज हो। तीसरा कि जो पहले तो पेरेंट प्रोजेनी की केयर करे और बाद में जो प्रोजेनी है वो पेरेंट की केयर करे। तो इन 3 फैक्टर की वजह से मेनली सोशल लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है। फिर हम बात करें ग्रेडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर कि कैसे सोलिटरी से सब सोशल बना और सब सोशल से ट्रू सोशल बना। तो ग्रेडेशन में हम देखेंगे कि सोलिटरी इंसेक्ट, सोलिटरी से फिर बना सब सोशल और सब सोशल से फिर बना
ट्रू सोशल इंसेक्ट। तो सोलिटी हमने देख ही लिया था, जैसे कि मॉस्किटो है, ड्रैगन फ्लाई है, मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाई, ये सारे क्या हैं, सोलिटरी इंसेक्ट है। ये क्या करते हैं कि अपने एग को एक जगह ड्रॉप करेंगे कहीं भी और वहाँ से चले जाएंगे। बाकी बाद में एग का कुछ भी हो कुछ भी ना हो, इन्हें उस चीज़ से कोई मतलब आगे नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं इसी सोलिटरी इंसेक्ट में बटरफ्लाई की और फ्लैश फ्लाइज की। ये क्या करेंगी, अपने एग को ऐसी जगह, ऐसी सुटेबल जगह पे लेआउट करेंगी जहाँ पे इसके यंग वंस, इस एग में से जो यंग वंस निकलेंगे वो आराम से खाने को ढूंढ सकें, जहाँ पर फूड, जो फूड है वो सुटेबल जगह पे मिले उन्हें। फिर एक आता है डीगर वास्प। जो डीगर वास्प है ये क्या करेगा, गड्ढा खोदेगा, उसके अंदर फूड रखेगा, फूड रख के एग ले करेगा, एग ले करने के बाद उस गड्ढे को बिल्कुल सील कर देगा। ऐसा ज़्यादा गहरा नहीं, छोटा सा एक होल बनाएगा, उस होल के अंदर फूड रखेगा, फूड रखने के बाद उसके अंदर एग रखेगा और उसे बिल्कुल सील कर देगा एंट्रेंस को, और उसे देखने फिर कभी नहीं आता। सोशल, जो सब सोशल इंसेक्ट हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ से एक स्टेप आगे और यहाँ से एक स्टेप पीछे की, इन दोनों के बीच का एक स्टेज शो करते हैं। ये रिप्रेजेंट करेंगे कि सोशल हैबिटेट की और सोशल हैबिट की ओर कैसे इंसेक्ट मूव किया। इनके अंदर जैसे कि ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एक मास ऑफ फूड को हर एक एग के पास या फिर ग्रुप ऑफ एग के पास छोड़ के जाएगा, और जो नेस्ट है, जो ये अपना नेस्ट बनाएंगे उसको गार्ड करेगा। काफ़ी बार वो एग में से यंग वन निकलने के बाद जो ऑफस्प्रिंग है उनकी कुछ टाइम पीरियड तक उसे भी गार्ड करते हैं, जैसे डंग बीटल। डंग बीटल क्या करते हैं कि जो मेल है और फीमेल है वो अलग अलग काम करेंगे। फीमेल क्या करेगी कि जो डंग है उसे कलेक्ट करके रोल करेगी और उसकी बॉल बनाएगी, बॉल बना के उस बॉल को एक बरो के अंदर रखेगी और वहाँ पर एग ले करेगी। जब ये फीमेल ये काम कर रही है तो उस ड्यूरिंग जो मेल है उसे गार्ड करेगा, उस बरो को जो मेल है वो गार्ड करेगा। हैचिंग के बाद जो मेल और फीमेल हैं वो चले जाएंगे। है, वो सिर्फ यहाँ पर ऑफस्प्रिंग की केयर करते हैं, हैचिंग तक एग की केयर करते हैं। हैच होने के बाद जैसे ही उसमें से यंग वन निकलता है, मेल और फीमेल चले जाएंगे और जो वो डंग है उसके ऊपर हैच्ड वन फीड करेंगे। फिर हम बात करते हैं फीमेल ईयरविक की। जो फीमेल ईयरविग है वो अपने एग्स को भी गार्ड करेगी और उसके साथ में जो एग्स में से यंग वंस निकलेंगे उसको भी गार्ड करेगी। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा ज़्यादा सोशल लाइफ का डेवलपमेंट देखा, थोड़ा सा ज़्यादा फर्दर स्टेप पे गए। अब हम बात करते हैं ट्रू सोशल इंसेक्ट की। कुछ फ्यू इंसेक्ट स्पीसीज ऐसी मिलती हैं जो कि पूरी तरीके से सोशल हैबिटेट को अपने अंदर डेवलप कर पाई हैं। पेरेंट क्या करते हैं, फूड को कलेक्ट करते हैं, कंटिन्यूसली लंबी लाइफ जीते हैं और एसोसिएशन में जिएंगे, वो एसोसिएशन में अपनी लाइफ गुजारेंगे मैनी जनरेशन के साथ। जैसे हनी बी की अगर हम बात करें, क्वीन ने एग ले करे, वो जो एग में से वर्कर निकलेंगी वो वर्कर इस क्वीन के साथ रहेंगी, फिर क्वीन और एग ले करेगी तो ये वर्कर उनका ध्यान रखेंगे। और जो इंट्रो इंसेक्ट इनके अंदर क्या होता है कि पहले तो पेरेंट अपने बच्चे का ध्यान रखता है, फिर जो पेरेंट है वो सॉरी जो बच्चा है वो अपने पेरेंट का ध्यान रखेगा। अगर हम मोस्ट हाईली डेवलप्ड और सबसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इंसेक्ट के अंदर बात करें तो वो चार होंगी। एक तो टर्माइट के अंदर, एंट्स के अंदर, हनी बी के अंदर और वास्प के अंदर। इन चार के अंदर मोस्ट डेवलप्ड ट्रू सोशल इंसेक्ट मिलते हैं। थैंक यू। अगली वीडियो में हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल इंसेक्ट्स के